गुड मॉर्निंग एवरीवन। जनवरी की सर्दियों में आज जीडीएस का एक बहुत खास अपडेट आपको लेकर हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारा मैनेजमेंट यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में, आज के इस लाइव में। और आप सभी लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरियां हैं। आज की पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए और समझिए चीजों को, जानिए कि आगे कंपनी का मैनेजमेंट का प्लान क्या है, सिस्टम का प्लान क्या है और कम्युनिटी को हमें किस तरीके से आगे लेकर चलना है। तो दोस्तों कुछ बहुत बड़े अपडेट है और लास्ट तक इस वीडियो को आप देखिए, क्योंकि इसमें आपको वो सारी जानकारी मिलने जा रही है जो आपसे रिलेटेड है और आपके बेनिफिट के लिए है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आप सबका स्वागत है, नमस्कार आज के इस सेशन। तो इस सेशन का सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो यही है कि ग्रेड डील गोल्ड एक्सचेंज पर लिस्ट हो गया है। डेक्स ट्रेड एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग बहुत अच्छे से हो गई है और ये रेगुलर वहां पर ट्रेड कर रहा है। अगर आपको देखें, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर कि किस प्रकार से लोग आज यहाँ पर डेक्स ट्रेड पर ट्रेडिंग कर रहे हैं अग्रेडिव गोल्ड की। देखिए ये डेक्स ट्रेड करके ये एक एक्सचेंज है और ये एक्सचेंज कॉइन मार्केट कैप के टॉप एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। और देखिए ये देखिए जीडीएस की, अगर आप देखें तो ये हमारे प्लेटफॉर्म का एक गोल्ड कॉइन है और इस गोल्ड कॉइन का नाम ग्रेडिल गोल्ड है, जीडीजी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। और ये देखें कि ये लगातार रेगुलर ट्रेड कर रहा है। $48,319 का बिजनेस इसने पिछले 24 घंटों में किया है और टोटल ये देखिए सेल परचेज रेगुलर जारी है कंटिन्यूअसली। अभी मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ, अभी अभी कुछ सेकंड पहले भी एक सेल हुई है। लोग आकर जीडीजी विड्रॉल्स में ले रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म पर आकर सेल भी कर रहे हैं और बहुत से लोग पैकेज एक्टिवेशन के लिए से ले रहे हैं। जीडीजी होने का पर्पस क्या है, बार बार पिछली जूम में भी हमने बताया था, लेकिन तब ये लिस्ट होने जा रहा था, लेकिन अभी ऑलरेडी पिछले 5-6 दिन से लिस्ट हो चुका है। अच्छा बिजनेस ट्रेंड कर रहा है और बहुत जल्दी कॉइन मार्केट कैप पर आपको नजर आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर इस बात को हमें समझना है कि जीडीजी क्यों। तो बहुत से लोगों के सवाल है, उनके मैं जवाब देता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज, मार्केट में यूएसडीटी की प्रॉब्लम चल रही है। क्यों प्रॉब्लम चल रही है उसका कारण है कि यूरोप में कुछ यूएसडीटी को लेकर कुछ एक्सचेंज लिस्टिंग इश्यूज हुए हैं, जिसकी वजह से यूरोप में अचानक से यूएसडीटी सप्लाई बहुत कम हो गई है और डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसको पूरा करने के लिए अपने एरिया साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और गल्फ एरिया से बहुत ज्यादा यूएसडीटी वहां डिमांड हो रहा है। और इसकी डिमांड की वजह से इसके रेट 94-95 रुपीज तक जा रहा है हमारे इकोसिस्टम में, क्योंकि हमने डॉलर की वैल्यू 90 रुपीज रखी है। वो पहले से ही हमने ज्यादा रखी थी और जो भी आप फंड लेते हो 88 रुपीज की कैलकुलेशन से लेते हैं, लेकिन 90 रुपीज में आपको विड्रॉल मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप यूएसडीटी का विड्रॉल लेते हैं और यूएसडीटी से आईडी एक्टिव करते आए हैं। लेकिन अभी जब यूएसडीटी की प्रॉब्लम हो रही है तो लोगों की तरफ से बहुत कंपनीज, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि यूएसडीटी कहीं अवेलेबल नहीं हो रहा, बिजनेस कैसे किया जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रेडिल गोल्ड बनाया गया। ये गोल्ड जो है वो बैक्ड कॉइन है और बैक्ड कॉइन क्या होते हैं कि किसी न किसी चीज से बैक किया जाता है कॉइन को। और आप डेस्टेड की नोटिफिकेशन में ये देख सकते हैं खुल के कि यहाँ पर ये बैक्ड कॉइन होने की वजह से गोल्ड बैकिंग है इसकी, और ये जितना कॉइन मार्केट में रिलीज होगा उसकी गोल्ड गारंटी एक्सचेंज इस इकोसिस्टम से लेने वाला है। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं पिछले 5 दिन हो गए कॉइन का रेट स्टेबल है, कॉइन बिल्कुल स्टेबल रेट से चल रहा है, कॉइन की बाइंग सेलिंग बहुत अच्छे से चल रही है और ये चीज बताती है कि ये एक बिल्कुल स्टेबल कॉइन की तरह ट्रीट करेगा और वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड बनने जा रही है। क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी पूरे विश्व में होंगी, हजारों होंगी, लेकिन अगर आप स्टेबल करेंसी की बात करते हैं तो बहुत लिमिटेड स्टेबल करेंसीज है मार्केट में। 3-4 ही स्टेबल करेंसीज है और जो भी स्टेबल करेंसीज है उनका कॉइन मार्केट कैप पर जाकर देखें तो उनका मार्केट कैपिटल बहुत हाई है, बहुत हाई, मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई है ही नहीं। तो एक स्टेबल कॉइन मार्केट में होना चाहिए और हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर तो कोई स्टेबल कॉइन है ही नहीं। तो इन सब चीजों को रखते हुए हमने देश के अंदर पहली बार एक ऐसे कॉइन को आपके सामने प्रस्तुत किया है जो एक स्टेबल कॉइन की तरह व्यवहार करे। यानी कि इसका रेट बढ़ तो सकता है लेकिन इसका रेट गिरेगा नहीं, क्योंकि इसकी बैकिंग लगी हुई है, गोल्ड से गारंटी लगी हुई है। तो इस प्रकार से ये ग्रेडिल गोल्ड कॉइन है और कंपनी में अभी हमने क्या किया है कि जो ग्रेडिल की वेबसाइट है gdscoin.io, इस पर आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप चाहें, सॉरी, आप चाहें तो यूएसडीटी से भी पेमेंट कर सकते हैं अपना पैकेज एक्टिवेशन के लिए, एक्टिवेशन वॉलेट लेने के लिए, और उसी एक्टिवेशन वॉलेट को आप जीडीजी ग्रेडिल गोल्ड से ले सकते हैं। अब कोई व्यक्ति यूएसडीटी से ले पेमेंट तो 90 रुपीज का लिया जाता है और ग्रेडिल गोल्ड अगर वो ले तो वो $1 यानी कि यूएसडीटी से 0.02 यानी 2% ज्यादा वैल्यू में एक्सेप्ट किया जाता है कंपनी द्वारा। और ये पॉलिसी हमेशा रहेगी कि एक्सचेंज पे जीडीजी का जो भी रेट रहेगा उससे ये 2% ज्यादा में कंपनी रिसीव करेगी। यानी कि अब थोड़ी देर को मान लेते हैं किसी को पैकेज एक्टिवेशन करना है तो पैकेज एक्टिवेशन करने के लिए वो एक्सचेंज पे जाएंगे। अगर ग्रेडिल गोल्ड खरीद कर लाते हैं वो, या एक्सचेंज पे ना भी जाए, बहुत से लोग विड्रॉल ले रहे हैं ग्रेडिल गोल्ड में। अब वर्किंग विड्रॉल अधिकतर लोग ग्रेडिल गोल्ड में ले रहे हैं, तो लोगों पे ग्रेडिल गोल्ड है। आपस में आप ग्रेडिल गोल्ड की डिमांड करिए, डिमांड करके उससे पैकेज लगाइए। तो पैकेज लगाने से एक बड़ा बेनिफिट देखिए, रेगुलर में इसलिए स्क्रीन को खोलूंगा, आप देखिए सेल परचेज रेगुलर दिख रहा है, हर सेकंड में कुछ ना कुछ ग्रेडिल गोल्ड सेल किया जा रहा है या खरीदा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिमांड सप्लाई का गेम होता है सारा, और यहाँ पे डिमांड बहुत बड़ी होने जा रही है क्योंकि ग्रेडिल गोल्ड आगे सभी शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर एज करेंसी यूज होने वाला है। तो जितने भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म आ रहे हैं हमारे इकोसिस्टम से कनेक्ट हो रहे हैं, हजारों मर्चेंट, लाखों मर्चेंट कनेक्ट हो रहे हैं, वहां जो भी पैसे का लेन देन होगा वो ओनली ग्रेडिल गोल्ड होने वाला है और आईडी भी ग्रेडिल गोल्ड से लगने वाली है। विड्रॉल बहुत लिमिटेड है, अभी हमने विड्रॉल स्टार्ट किए हैं, सिर्फ वर्किंग विड्रॉल में चॉइस दी है। फ्यूचर में हम जो लोग हमारे कैपिटल सोल्जर हैं उनके डेज को कम करेंगे, डेज को कम करने के लिए उनको ऑप्शंस देंगे, वो फ्यूचर की बात है। अभी डिमांड ज्यादा है, ग्रेडिल गोल्ड की सप्लाई कम है और इसी वजह से इसका कॉइन का जो रेट है वो बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसका ग्राफ जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बात रही ग्रेडिल गोल्ड की, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए रेगुलर आपको मैं दिखा रहा हूँ, हर सेकंड हर मिनट जो है कुछ ना कुछ सेल परचेज चल रही है। तो इस प्रकार से एक बहुत अच्छा सोल्यूशन सिस्टम ने दिया है, जहां आप एज ए लीडर, एज ए सिस्टम ओनर, आप खुद जो है कम से कम 2% की आय कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि आप ग्रेडिल गोल्ड से अपना पैकेज एक्टिवेशन कराना है किसी का, तो आप खुद ग्रेडिल गोल्ड से फंड लेंगे और फंड लेने पे आपको अगर $1 डालते हैं तो 90 रुपीज यानी $1 का फंड मिलेगा, और अगर आप एक ग्रेडिल डालते हैं तो $1.02 का आपको फंड मिलेगा। यानी कि इसको अगर आप देखें तो 1000 यूएसडीटी अगर आप डालते हैं तो 1000 यूएसडीटी डॉलर का आपको एक्टिवेशन फंड मिलता है। लेकिन 1000 जीडीजी डालते हैं यदि आप, तो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं 1020 एक्टिवेशन वॉलेट का डॉलर में फंड मिलेगा। तो इस तरह से $20 का प्रति 1000 पे $2 का प्रति $100 पर बेनिफिट एक व्यक्ति को मिलने जा रहा है। अब आप उससे आईडी एक्टिव करेंगे किसी की भी तो एक तरीके से 2% का लाभ है। तो ये सबसे बड़ी न्यूज तो यही है। दूसरी बहुत बड़ी न्यूज है कि कंपनी के इकोसिस्टम में जनवरी में काफी चीजें जुड़ने जा रही है, जैसे हम बता रहे थे आपको, लेकिन अभी एक झटका, एक जग कंपनी को मिला है और ये पहले से हम आपको सूचित करते जा रहे थे, ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है क्योंकि iqdirect.com जाके आपका सेटलमेंट फंड था, वो iqdirect.com का सर्वर काफी ओल्ड हो गया था, बहुत लंबे अरसे से चल रहा था और सर्वर का एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं था, बहुत बड़ा डाटा है उस पर, सर्वर का एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली हमने कई बार आपको सूचित किया, कई बार सिस्टम में बताया कि आप जितनी जल्दी हो सके अपना फंड ट्रांसफर कर लें जीडीएस पर, लेकिन बहुत से लोगों ने किया, लाखों लोगों ने फंड को ट्रांसफर किया है, बहुत बड़ी मात्रा में फंड ट्रांसफर, लेकिन कुछ थोड़े से लोग ऐसे हैं जो अभी भी या तो उनको सूचना नहीं पहुंची या वो देर कर गए और वो फंड ट्रांसफर नहीं हो पाया, और अल्टीमेटली बहुत ज्यादा लोड आने की वजह से iq डायरेक्ट का सर्वर जो है क्रैश हो गया, और क्रैश होने की वजह से उसका अभी तक साइट डाउन है। हालांकि उसकी रिकवरी चल रही है, वो डेटा अपडेट हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको iq की वेबसाइट दोबारा देखने को मिलेगी। परंतु इस बीच में क्या किया जाए, क्योंकि बहुत से लोगों की तरफ से फोन आ रहा था, बहुत से लोगों की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि हम बिजनेस करना चाह रहे हैं लेकिन फंड ही नहीं मिल रहा, तो इसलिए हम बिजनेस नहीं
कर पा रहे। मीनवाइल हमने टिकट सिस्टम में दिया और उससे करीब 550 लोगों ने अपना फंड क्लेम किया और उनको फंड दिया गया। तो काम कभी भी नहीं रुकते सर। अगर आप टेलीग्राम, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे जुड़े हैं, इस इकोसिस्टम की इन्फॉर्मेशन रियल टाइम ले रहे हैं, आप किसी के सुनने पर काम नहीं कर रहे, स्वयं आप कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं, तो आपको जानकारी अवश्य दी जा रही है। तो जितना हो सके हमारे साथ कनेक्ट रहिए, कनेक्ट रहेंगे तभी चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, वरना एक तरफा कभी भी कुछ नहीं होता है। तो यही चीज है कि आईक्यू डायरेक्ट की वेबसाइट की रिकवरी में जो करीब 10 से 15 दिन का समय लग रहा है, 5-7 दिन हो गए हैं उसमें वर्किंग करते हुए, क्योंकि डेटा कई टीबी में है, 133 टीबी का डेटा है, वो थोड़ा सा रिकवर करने में समय लगेगा। जो टेक्निकल लोग हैं वो समझते हैं इस बात को। तो इसका हमने एक समाधान इमीडिएटली आपको दिया है। अभी तक टिकट सिस्टम था, लेकिन एक ऐसा सोल्यूशन हमने कल वेबसाइट अपडेट करते समय दिया है आपको, और कल शाम को ये वेबसाइट दोबारा अपडेट हुई है। कौन सी वेबसाइट हुई है? gdscoin.io वेबसाइट अपडेट की गई है, और उसमें कई फैसिलिटीज आपको दी है जिससे कि ये प्रॉब्लम जड़ से आपकी समाप्त हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि आईक्यू डायरेक्ट पे ईमेल अपडेट नहीं थे, क्योंकि आईक्यू कंपनी में ईमेल की कंपल्शन नहीं थी। तो उसकी वजह से बहुत से लोगों ने सिर्फ मोबाइल नंबर, पैन नंबर और अपना नाम डालकर आईडी एक्टिवेट कर रखी थी, केवाईसी कर रखा था, लेकिन ईमेल उन्होंने नहीं डाला था। और ये एक चैलेंज पिछले 1-1.5 साल से हम और आप हैंडल करते आ रहे हैं कि बहुत से लोगों को फंड ट्रांसफर करना होता है और ईमेल आईडी नहीं होती थी, और ईमेल आईडी ना होने के कारण उन्हें पहले कस्टमर केयर पर लीडर से संपर्क करके, लोगों से संपर्क करके अपनी ईमेल आईडी अपडेट करनी होती थी, और ईमेल आईडी अपडेट होने के बाद उस पर ओटीपी आता था, जिससे कि फंड ट्रांसफर हो पाता था, और 2-2 वेबसाइटों पर जाकर काम करना होता था। लेकिन अब जब ये चीज हो गई, कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो होता तो बुरा है, लेकिन वो अच्छे के लिए होता है, और हमेशा हर परिस्थिति में आगे पॉजिटिव नजरिए से, पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करना होता है, और हम इसी के लिए बने हैं। हमारी हमेशा यही वर्किंग रहती है कि अगर कोई विपत्ति भी आती है तो उसको हम संभावना बनाने की कोशिश करते हैं, और यही संभावना हमने बनाई कि आईक्यू की साइट बंद होने के बाद हम रुके नहीं, हमने इमीडिएटली आपका पूरा डेटा वो रिकवर होता रहेगा, लेकिन हमने पूरा डेटा आपका बैलेंस, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस था, मास्टर शीट्स थी हमारे पास, आपने अब तक जीडीएस पे कितना फंड लिया दिया है, कहीं भी किसी भी अदर प्रोजेक्ट में अगर फंड लिया उसके रिकॉर्ड हमारे पास थे, हमने उसको सॉर्ट किया, सॉर्ट करके करीब 32 लाख डेटा है हमारा जो हमने उसको अपडेट किया, जिसमें करीब 14 लाख के करीब क्लेम हो चुका है अभी तक। तो अभी करीब करीब जो भी 17-18 लाख ऐसे डेटा हैं जो अभी भी सिस्टम में क्लेम नहीं हुए हैं, और उस डेटा को हमने कहीं और न करके आईक्यू की साइट तो चली जाएगी, लेकिन मीनवाइल हमने उसके चलने से, उसके स्टार्ट होने से पहले ही आपको जीडीएस पर ही डायरेक्ट सर्विस दे दी। अब जीडीएस में डायरेक्ट सर्विस दे दी तो कैसे आप अपना फंड क्लेम कर सकते हैं? आपको किसी भी दूसरी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। आपका अगर कभी भी कोई भी फंड आईक्यू में स्टक था और आप अभी भी जीडीएस तक नहीं आए थे, तो आपको सिंपल एक काम करना है कि आपको जीडीएस पे एक एक्टिवेशन कर लेना है, एक आईडी बना लेनी, और एक रजिस्ट्रेशन करने के बाद, आईडी बना लेने के बाद, क्योंकि आप किसी न किसी की रेफरेंस आईडी बनाएंगे, मेरे वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, इसमें हम प्रोसेस समझाएंगे, और प्रोसेस समझा के आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी को पैनिक किए हुए स्वयं ही अपना आईक्यू का फंड क्लेम कर पाएंगे। आपको किसी दूसरी वेबसाइट पर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक ये 80% केसेस में ऑटोमेटिक रहेगा। 20% केसेस ऐसे होंगे क्योंकि लोगों को आईडी याद नहीं होती, लोगों को कोई और डेटा याद नहीं होता, तो वो थोड़ा सा उनको इश्यूज रहता है, उनको भी इसमें समाधान दिया गया है। यदि आपको कुछ भी नहीं जानकारी है, आपको अपना नाम पता है, आपका पैन नंबर तो आपको हमेशा पता होगा, आपको इतना भी अगर पता है तो आपके बहुत से काम यहाँ पॉसिबल है। तो कोई भी एक ईमेल आईडी आपकी हो, कोई भी आपका पैन नंबर हो, कुछ भी आपका मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी हो या ना हो, आप अपने फंड को क्लेम कर सकते हैं। तो कैसे होगा आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आपको इसकी जानकारी लाइव देखने को मिले। देखिए ये जीडीएस की हमारी टेस्टिंग की लॉगिन है, इसको सिक्योरिटी पास कर लेते हैं, और ये देखिए ये टेस्टिंग का लॉगिन है। हमने इसमें कुछ फैसिलिटी ऐसी दी है जिससे कि आपका स्टेप दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। पहली चीज देखिए, यहाँ पे माई प्रोफाइल में जाइए, और क्लेम प्रमोशनल फंड, ये माई प्रोफाइल में तीसरा है, चेंज पासवर्ड के नीचे क्लेम प्रमोशनल फंड। आप ये देखिए एक नया अपडेट है, आप इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ आईक्यू की आईडी डिमांड की गई है। अब आपको जो ईमेल आईडी याद हो वो आप यहाँ रखेंगे। याद रखिएगा इसमें अधिकतर केसेस में वो ईमेल आईडी जिसपे आपका फंड पड़ा था, यानी कि जिसपे आपने केवाईसी किया था, केवाईसी भी सबसे पहले किया, सबसे पुरानी आईडी जिसपे आपने केवाईसी किया था, वो आईडी आपने यहाँ डालनी है। अपना नाम यहाँ डालना है। अब जैसे आईडी कोई भी ले लीजिए, EL 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने आईडी डाल दी। कस्टमर नेम, मेरा नाम रजत कुमार है, मैंने कस्टमर नेम डाल दिया। पैन नंबर मेरा ABCDE 8456F है। ईमेल आईडी मेरी कुछ भी मैंने डाल दी, जो भी मेरी ईमेल आईडी अपडेट है वो डाल दी। डालेंगे सही, डालेंगे वो सही रहेगा, डेटा बिल्कुल प्योर सही दीजिएगा। अगर डेटा ठीक नहीं डालेंगे तो ये केसेस रिजेक्ट होने की संभावना है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया 85958954 जो भी डाल दिया मैंने, ये एक मोबाइल नंबर डाल दिया। और रिमार्क में मैंने जो भी मेरे दिमाग में रिमार्क है, जो मैं सिस्टम को कहना चाहता हूँ, ऑपरेशन टीम को कहना चाहता हूँ कि प्लीज गिव मी फंड, या मेरी बॉस की आईडी पे फंड है, या मुझे आईडी नहीं पता चल रही है, जो भी आप रिमार्क डालना चाहें आप इसमें रिमार्क डाल दीजिए। और रिमार्क डालने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे, आप देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी, पैन नंबर और मोबाइल नंबर, ये बिल्कुल करेक्ट डेटा होना चाहिए। अगर ईमेल आईडी है तो करेक्ट डेटा होना चाहिए, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो खाली भी चलेगा, ये ब्लैंक भी चलेगा, या जो ईमेल आईडी आप अपडेट कराना चाहें वो डाल सकते हैं आप यहाँ पर। और इस प्रकार से जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, यदि ये डेटा मैच हो गया तो इमीडिएटली आपके GUSD वॉलेट में जो भी फंड यहाँ पर आईक्यू का था वो एकदम इमीडिएटली आपको ट्रांसफर हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं करना, पूरा कंप्यूटराइज्ड है, पूरा AI बेस्ड है। तो ये डेटा को फैच करेगा, यही समझेगा, डेटा को मैच करेगा, और डेटा मैच होती है अगर वहाँ पर उसको डेटाबेस में आपकी डिटेल सही मिली, करेक्टेड मिली, तो वो इमीडिएटली उस डेटा को आपके GUSD फंड में डाल देगा। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने डेटा की सेफ्टी आपका काम है। देखिए यहाँ पे हमने बाईपास दिया, कोई ओटीपी की टेंशन नहीं है, आपको कुछ नहीं है, लेकिन अपने डेटा को सेफ रखना आपका काम है। यदि आप अपना डेटा किसी और को दे देंगे और वो कुछ मिसयूज करेगा तो आप कंप्लेंट करिए उसको। देखिए यहाँ डेटा का मिसयूज करने वालों से भी मैं कह दूं, सिस्टम में आप एक बार डेटा का मिसयूज कर लेंगे, लेकिन आपकी आईडी तो 3 साल तक चलनी है। अब उस 3 साल में कभी ना कभी तो कोई व्यक्ति क्लेम करेगा, और जब वो क्लेम करेगा तो एज यूजुअल कि गलत आदमी की आईडी ब्लॉक कर दी जाएगी और उसको धनहानि ही होगी और कुछ नहीं होगा। तो कभी भी किसी के फंड का मिसयूज मत कीजिए। ये सिस्टम में लोग बहुत दुखी, लोग बहुत अब सुख का अनुभव कर रहे हैं, बहुत परेशानियों के बाद, कई महीनों की प्रॉब्लम्स के बाद ये सिस्टम आज एक बार एक नए दौर में दोबारा एंटर हुआ है, और आप हम एक बहुत अच्छा एक सहयोगी प्लेटफॉर्म तैयार कर चुके हैं, जहाँ के एक नए बिजनेस की उम्मीद है, और बहुत बड़े बिजनेस किए भी जा रहे हैं। बिजनेस बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुका है, दिसंबर जनवरी में तो ये पिछले सारे कीर्तिमान ही तोड़ चुका है। तो इसलिए सहयोग करें। कोई भी गलत काम करने से, ये देखिए सिस्टम डेटा में तो सब कुछ मौजूद है, तो गलत करने वाले को इमीडिएटली पता चल जाएगा हमें कि किसने क्या लिया। तो आप ये कंप्लेंट जरूर करें। और आईक्यू की साइट भी लाइव होगी, सोचिए कि इसके बाद आईक्यू की साइट लाइव होगी, वो एज इट इज लाइव हो जाएगी, जिससे डेटा टेली वेरिफिकेशन भी आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ आपको इमीडिएटली डेटा नहीं दिखेगा, लेकिन वहाँ पर आपको डेटा दिखेगा। तो आईक्यू की साइट पे भी हम डेटा देंगे आपको, यहाँ भी डेटा देंगे, और जब एक बार कहीं से कटेगा तो दूसरी जगह से अपना पड़ जाएगा, डेटाबेस मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा सिस्टम है। जैसे मैं सबमिट करूंगा, यदि मेरा डेटा बिल्कुल प्रॉपर मैच कर गया तो इमीडिएट फंड है। और अगर ये डेटा बाय चांस कोई ऐसी चीज रही कि मैच नहीं हुआ, तो देखिए ये यहाँ पर एक फंड रिक्वेस्ट क्रिएट होगी। आप इसे चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं, और एडिट करके दोबारा अपडेट कर सकते हैं, कुछ कमी रह जाए तो एडिट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फंड रिक्वेस्ट आपकी बन जाती है। और फंड रिक्वेस्ट बनने के बाद अगर इमीडिएटली डेटा मिल गया, आप आईडी लगा सकते हैं, और इमीडिएटली डेटा नहीं मिला बाय चांस, तो आप जो है
2 से 3 घंटे वेट करेंगे और ये आपकी पेंडिंग फंड रिक्वेस्ट एडमिन इसको चेक करेगा, ये ईमेल आईडी या ये मोबाइल नंबर या ये पैन नंबर, हम उस वाइज चेक करेंगे, आपको संपर्क करेंगे व्हाट्सएप के द्वारा और आपको सूचित करेंगे कि आपका इतना फंड है और ये यूएसडी फंड आपको दे दिया